रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने जुबली हिल्स सनसनीखेज असमत रेजी के वाक़े को हल करने पर सिटी पुलिस को मुबारकबाद दी। उन्होंने हजरत नामपल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस हर मामले में गैर जानबदारी के साथ तहक़ीक़ात करती है और रियासत की पुलिस मुल्क भर में नंबर 1 है। उन्होंने पब और जिनसी बेरारवी के वाक़यात में इजाफे के लिए कहा कि इसके लिए वालिदैन जिम्मेदार हैं। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की पर नजर रखें और उनकी सरगर्मियों का वक्तन फवक्तन जायजा लेते रहें। महमूद अली ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड मसूदुल्लाह खां के इस्तीफे पर कहा कि बोर्ड इस मामले का जायजा लेगा और वही कोई फैसला कर सकता है। जो भी जिम्मेदार आदमी है कि आज तक मैं बात नहीं कर रहा, आप हमेशा लोगों की जिम्मेदारी है, खासतौर से जो है जो बात बोलते हैं बहुत सोच समझ के पकड़ लो। जो हुआ मगर जानते हैं क्या है क्या नहीं। कमजोरी तरीके से इंक्वायरी है, तेलंगाना पुलिस नंबर 1 तरीके से इंक्वायरी करती है, से उसके अंदर जाँच पड़ताल कर रही है और फरहान और आनंद साहब ने एक वर्ष बता दिया है कि लाइन टेबल के हिसाब तरीके से बनाया गया, जिस तरीके से डेफिनेट हमारी मुबारकबाद देता हूँ। और ऐसे कामों से हमें बहुत नफरत है, बहुत दुख भी होता है और इसके लिए हम यही चाहेंगे नौजवान जो होते हैं हमारा देश का भविष्य होता है, हमारे स्टेट का भविष्य होता है, वो किसी ऐसे काम में ना जाए और कोई ऐसी काम होता है उसका हमें भी दुख होता है। आने वाले टाइम पे जिस तरह जहाँ हो सके नौजवानों को अच्छी सी तरबियत देंगे, चलो अच्छे से। हैदराबाद में कहीं ना कहीं एक दिन कहीं तो भी रेप का केस जो है 5 दिन से आप मीडिया के आदमी आप जानते हैं ज़माना एडवांस हो चुका है, लोगों के पास फ़ोन आ चुके हैं, व्हाट्सएप आ चुके हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। देखिए मैं तमाम पेरेंट्स से अपील करना चाहता हूँ, बच्चों पे आप अच्छी नज़र रखना चाहिए, अपने बच्चों और बच्चियों पर। दोनों अगर फ्रीली फिरते रहेंगे, फ्रीली रहेंगे तो डेफिनेट उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। आने वाले टाइम पर किस तरह हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ज़रूर कंट्रोल करने की कोशिश। पुलिस डिपार्टमेंट क्या करेंगे? पुलिस डिपार्टमेंट एक और शी टीम बनाई गई। आप बताइए हिंदुस्तान में कहाँ है, भरोसा सेंटर बनाया गया, शी टीम बनाया गया। उसी तरह उनसे हम एक मीटिंग करेंगे शी टीम्स वालों से कि किस तरह इसको और कंट्रोल करने के लिए हम क्या हिकमत अमली अख्तियार करना चाहिए, ज़रूर करेंगे। सबकी मेन पार्टी आपके दोस्त की पार्टी। देखिए दोस्त दुश्मन, देखिए पुलिस के पास दोस्त दुश्मन रिश्तेदार नहीं होता, जो गलती करता है उसको सजा देते हैं। इसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट कभी भी नहीं सोचता कि कौन हमारे दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन पॉलिटिकल है, कौन नॉन पॉलिटिकल है, सभी के साथ एक साथ बर्ताव रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटिकल अलग रहता है। सर एक न्यूज़ खाली वायरल हो रहा है कि फसी साहब को रिजर्वेशन के बोले उन्होंने पार्टी को बोले मैं नहीं करता हूँ बोल के कोई बात देखिए, आपको जानते हैं वक्फ बोर्ड एक बोर्ड है जी, गवर्नमेंट का नहीं है, वक्फ बोर्ड है, अपॉइंट किया गया है, वो बोर्ड फैसला करेगा, हमारे हाथ में बात। बीजेपी के तेलंगाना उमूर के इंचार्ज तरुण चुग ने कहा कि रियासत में जंगल राज चल रहा है। गुज़श्ता चंद दिनों से अमरदब की सूरत-ए-हाल बद से बदतर होती जा रही है। असमत रेजी के वाकयात हर दिन रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि रियासत में कोई हुक्मरानी नहीं है। रियासती बीजेपी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते उन्होंने कहा कि हुकूमत 1200 लोगों को बचाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करने पर बीजेपी रुकन असेंबली रघुनंदन पर मुकदमा तक दर्ज कर दिया गया है। सारी चीजें बेनकाब होनी चाहिए। पहले बोला जाता है इसमें किसी विधायक का हाथ नहीं है, किसी नेता का हाथ नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करती है, जनता आंदोलन करती है, तो एफआईआर होती है, फिर नाम रजिस्टर्ड होता है, फिर गिरफ्तारी होती है। यानी भारतीय जनता पार्टी यहां की जनता की आवाज ना उठाए तो ये गूंगी बहरी केसीआर की सरकार केवल व केवल अपने चहेतों के अपराध को अपने चहेतों के कुकृत्यों को, अपने चहेतों के परिवार के अपराधों को पकड़ने की बजाय बचाने में लगे हैं। और तेलंगाना एक ऐसी स्टेट बन के सामने आई है जहां रक्षक जिनका काम था रक्षा करना, वो रक्षक भक्षक बन गए हैं। बहुत दुखद वातावरण में आज तेलंगाना की जनता भय के अंदर जी रही है। वैसे तो केसीआर साहब के पास बहुत समय है, क्योंकि ऑफिस वो जाते नहीं,
समय केवल चिट चैट करने का है, प्रशासनिक दखल देने का उनके पास कोई समय नहीं। उनके होम मिनिस्टर कहां हैं कि नहीं हैं? इतनी घटनाएं 22 अप्रैल से लेकर 31 मई तक और लगातार घटनाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री फार्म हाउस में, मुख्यमंत्री का बेटा ट्विटर पे और होम मिनिस्टर खवातीन पर मजालिम के बढ़ते वाक़यात के पस मंजर में रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने महीने में एक बार राजभवन में खवातीन का दरबार मुनक़िद करने का फैसला किया है और पहला ऐसा दरबार जुमा 10 जून को दोपहर 12 बजे तक 1 बजे मुनक़िद होगा। राजभवन से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक रियासत की खवातीन अपने मसाइल से गवर्नर को आगाह कर सकती हैं, ताहम उन्हें फोन या ईमेल के जरिए क़ब्ल वक्त मुलाकात का वक्त तय करना होगा। हज साल 2022 के आज़मीन हज के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। हज और नामपल्ली में इस सिलसिले में चारशंबे को तमाम सरकारी महकमों और एजेंसियों के नुमाइंदों का एक आला सतह इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर अक़लियती उमूर कपुलाईश्वर वज़ीर दाखिला मोहम्मद अली ने आज़मीन हज की खिदमत में किसी किस्म की कोताही को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया। उन्होंने इस बात की हिदायत दी कि माजी में कहीं जो कमी बेशी रह गई उसका इस मरतबा इजाला किया जाए। सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने अब तक के किए गए इंतजाम पर तफसीलात से वाकिफ करवाया। इजलास में शरीक अहम शख्सियतों में अक़लियती उमूर के मुशीर AK खान, सेक्रेटरी महकमा अक़लियती उमूर अहमद नदीम, CO वक्फ बोर्ड शाहनवाज कासिम और अरकान हज कमेटी शामिल हैं। जो हाजी हजरात हज के लिए जा रहे हैं, आज हज हाउस में तमाम डिपार्टमेंट जो इससे इन्वॉल्व है, इसके अंदर इनके खिदमात देते हैं, उनकी मीटिंग बुलाई गई थी। ख़ासतौर से हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर कुपला ईश्वर साहब और हमारे चेयरमैन सलीम साहब और एक इत्तेफाक इस मरतबा हमारे आंध्रा के चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं और आंध्रा के सेक्रेटरी साहब भी, इम्तियाज़ साहब भी और हमारे सेक्रेटरी साहब और शफीउल्लाह साहब जो अरेंजमेंट देखते हैं। तमाम लोगों ने तमाम डिपार्टमेंट के लोगों से डिस्कशन किया और AK खान साहब जो हमारे CM साहब के एडवाइज़र है, उन्होंने इस कार्रवाई चलाई है और काफ़ी हर साल यहाँ से जो हाजी जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए जाते हैं। ख़ास तौर से हमारे CM साहब हमेशा एक ही बात कहते हैं कि हाजी अल्लाह के मेहमान हैं, उन्हें अच्छे से इंतजाम करते हुए उनको रवाना कीजिए और उन्हें रिसीव कीजिए। तो आज हम देखते हैं दिल्ली से बहुत से डेलीगेशंस आते हैं, जब हाजियाँ जाते हैं तो हमसे कहते हैं कि सारे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में अच्छे इंतजाम किए जाते हैं तो वो तेलंगाना स्टेट है। तो डेफिनेट इस मरतबा भी अच्छे से अच्छे इंतजाम किए जाएंगे और तमाम डिपार्टमेंट में ख़ास तौर से सऊदी एयरलाइंस के अहदेदार यहाँ पर थे और हमारे एयरपोर्ट के GMR के अहदेदार थे। ये दोनों पे बड़ी जिम्मेदारी होती है और यहाँ के जितने हज कमेटी के मेंबर्स भी मौजूद थे। इंतजाम इस मरतबा बहुत अच्छे से अच्छे करने का वायदा किए और ज़रूर किए जाएंगे। हाजियों के लिए ख़ास तौर से CM साहब ने इससे पहले भी कहा था तेलंगाना बनने के बाद कि जितना भी बजट चाहिए मैं दूंगा और हाजियों को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होना चाहिए। और जब से 2014 से बहुत अच्छे इंतजाम करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह इस मरतबा भी अच्छे इंतजाम किए जाएंगे। मीडिया भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने महबूब मेंशनगंज में जारी तरक्याती कामों का मायना किया। उनके हमरा मलकपेट एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के अलावा JSMC वाटर वर्क्स और बर्की बोर्ड के अहदेदार भी थे। उन्होंने गंज में साफ सफाई का माहौल इंतजाम की हिदायत दी और कहा कि इस मार्केट का शुमार शहर की अहम तरीन मार्केटों में होता है। अंदर गंज की कमेटी और यहाँ के रेस्पेक्टिव एसोसिएशंस के साथ पूरा फिरे हैं ऑफिसर्स के साथ। यहाँ पर मेजर जो प्रॉब्लम्स है, एक तो सीवरेज लाइन का है और आपके रोड्स का है, स्ट्रीट लाइट का है और सबसे बड़ा गार्बेज का है। तो ये चारों चीज़ों को एड्रेस करने के लिए और ड्रेनेज का क्या प्रॉब्लम है, कितने का काम है, आई हैव इन्फॉर्म देम टू कम विद ऑल डिटेल एस्टीमेट्स। तो उसके बाद हम रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के साथ बैठकर मीटिंग करेंगे। कमेटी और एसोसिएशन और गवर्नमेंट के जो रिस्पॉन्सिबल HDS जो है उन सब के साथ बैठकर मीटिंग करेंगे फ्रॉम वेयर टू गेट द फंड एंड आई विल सी दैट आई विल जनरेट द फंड्स एंड यहाँ के जो भी काम है वो कराने के लिए पूरी कोशिश कर गंज के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करेंगे। इससे हट के डिटेल्स आपको अंदर कमेटी में मैडम पूरा बोलेंगे आपको। आप बात उर्दू सहाफ़त के 200 साल की तकमील पर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर जश्न उर्दू सहाफ़त मनाया जाएगा। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के बैनर तले मनाया जाने वाला जश्न उर्दू सहाफ़त को हुकूमत की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल होगी।
इसका ऐलान वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज इनकी ज़ेर सदारत मुनक़िदा मशवरती इजलास से खिताब करते हुए कहा। महमूद अली ने इस तकरीब को रविंद्र भारती में मुनक़िद करने और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मुद्दे करने का मशवरा दिया। इस इजलास में सदरनशीन मीडिया एकेडमी अल्लम नारायणा, कमिश्नर एंड सेक्रेटरी इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील, TUWJ के जनरल सेक्रेटरी के विराहत अली व दीगर मौजूद थे। बीजेपी लीगल सेल ने रियासत में असमत रेजी के वाक़यात और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ रियासती हाईकोर्ट के रूबरू जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय MP ने इस एहतजाज को मुनज़्ज़म करने की हिदायत दी थी। वकला ने सिटी पुलिस पर जुबली हिल्स हाई प्रोफाइल गैंग रेप से निपटने में नाअहली का इल्ज़ाम आयद किया। बीजेपी लीगल सेल के कन्वीनर रविंद्र विश्वनाथ और जॉइंट कन्वीनर जी रामाराव ने कहा कि पुलिस की जानिब से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के वाक़यात में भी इजाफा हुआ है। रुकन असम्बली रघुनंदन ने इस मसले को उठाया और उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। रघुनंदन ने जो वीडियो वायरल किया उसमें ना तो लड़की की तस्वीर दिखाई गई और ना ही उसका नाम और पता बताया गया था। कहीं ना कहीं इंसिडेंट होता है। ये इंसिडेंट का अगर ये इंक्वायरी करते चले जाए, इसमें जो इन्वॉल्व हो रहे वो कल्प्रिट जो है वो पूरे यहाँ के जो पावर में है, वो जो पावर में है उनके लीडर्स के फैमिलीज़ के साथ है या पावर से जुड़े हुए लोग हैं उनके फैमिलीज़ के साथ जुड़े हुए लोग हैं। वो अत्याचार करते हैं महिलाओं पे। यहाँ पे वो अत्याचार करने के बावजूद उनके ऊपर इंक्वायरी करके जो अत्याचार में जो इन्वॉल्व है वो कल्प्रिट्स को जो जेल में सजा उनको दिलाना चाहिए। वैसा नहीं करके यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ पे जो पावर में है, जो पावर के जुड़े हुए जो कल्प्रिट्स है उनका फैमिलीज़ को उनसे हटा के वो केस को कमज़ोर करके उनको बचाने की कोशिश करती है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लीगल सेल के तरफ से हम यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट से, यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट से हम डिमांड करते हैं इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे महिलाओं को सुरक्षा नहीं है ये तेलंगाना स्टेट में। इसके लिए यहाँ का जो भी इंसिडेंट हुआ है, रिसेंट इंसिडेंट जो माइनर गर्ल के ऊपर हुई है, उनके ऊपर CBI से पूरा जांच कराना चाहिए। यहाँ नहीं तो यहाँ पे एक सिटिंग जज के साथ इसका पूरा इंक्वायरी होना चाहिए। इसमें कोई इतना भी बड़ा आदमी इन्वॉल्व ना हो, कोई पावर में हो, कोई पैसा वाला हो, कोई भी होने दो। कल्प्रिट को छोड़ने का आप भूल जाइए। उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलाने के लिए इंक्वायरी कर लिए और उन सब को जेल में डालने की कोशिश करिए। आगे ऐसा माहौल बनाइए कि यहाँ के प्रजा को ऐसा भरोसा रहे कि आगे ऐसे इंसिडेंट यहाँ तेलंगाना स्टेट में ना हो। ऐसा आप भरोसा दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम लीगल सेल की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, यहाँ के पुलिस के अगेंस्ट में हम ये एक्शन हमारा जारी रहेगा, चालू रहेगा। कागतपुर के मजलिस असम्बली अहमद पाशा कादरी ने मानसून से कबल दबिलपुरा में जारी नाले की तामीर के काम का मुआयना करते हुए इसे अंदरून 2 हफ्ते मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने इस काम की तकमील में सुस्त रवि पर अहदेदारों पर सख्त बरहमी का भी इज़हार किया। उनके हमरा MLC रियाजुल हसन आफंदी, कॉर्पोरेटर सोहेल कादरी, अलमदार वाला जाही और दूसरे मजलिसी कायदीन भी थे। असेंबली हल्के के बंदी डिवीजन दबिलपुरा इलाके में आज रोड वाइडनिंग के ज़िमन में जब्बार होटल से शेख फैसी कमान तक सर्वे किया गया, दौरा किया गया। नतीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर यह दौरा किया गया। अभी हाल ही में यहाँ के मुकामी लोग आकर दारुसलाम में सदर मजलिस से नुमाइंदगी किए थे और उन्होंने पहले इस बात का ऐलान किया कि हम रोड वाइडनिंग के ये डेवलपमेंट के हम खिलाफ नहीं हैं। आप डेवलपमेंट कीजिए, रोड वाइडनिंग भी कीजिए, लेकिन हमको जितना नुकसान हो रहा है जो मार्किंग के लिहाज से हम महसूस कर रहे हैं वो उस नुकसान में थोड़ा हमारे साथ रियायत कीजिए। चुनाचे सदर मजलिस इन लोगों की मौजूदगी में मुझे पाबंद किए थे कि आप सर्वे करके एक रिपोर्ट तैयार करके मुझे बताओ। मैंने आज सर्वे किया। ये बात का मुसल्लमा है कि याकुतपुरे में शेख फैज कमान जब्बार होटल के अलावा नागा बोली कोटले हसनुल्लाह खां, लब्बैक होटल से ईदगाह मीरालम धोबीघाट तक और मुर्तुज़ा नगर में यहाँ के एक्शन प्लान तैयार हो चुके हैं। मार्किंग भी की गई है, नोटिस देना बाकी है। कोशिश इस बात की जा रही है कि यहाँ पर डेवलपमेंट आए, रोड वाइडनिंग हो, वहाँ की प्रॉपर्टी का रेट बढ़े और लोगों में भी अच्छा मुजाहरा हो। लोग एतराज कर। बीजेपी मजदूर सेल के युग गोपाल ने आंध्रा की राम की कंपनी के साथ JSMC के कॉन्ट्रैक्ट को मनसूख करने का मुतालबा किया।
और कहा कि इस कंपनी की धांधलियों से वो मरकजी हुकूमत को वाकिफ करवाते हुए तहकीकात की मांग करेंगे। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने जीएसएमसी के आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को बाकायदा बनाने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं किया गया। मजदूर सेल से वाबस्ता मुलाजिमीन ने एलबी नगर जोन के सामने धरना भी दिया और कहा कि जीएसएमसी में 15,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और इसकी वजह से बल्दिया खल्लास हो चुकी है। गोपाल ने कहा कि अगर उनके मुतालबात को इस माह के अवाखिर तक कबूल नहीं किया गया तो मुलाजिमीन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन के सामने कचरे का अंबार लगाकर एहतजाज करेंगे। सदर नेशनल वुमेन कांग्रेस सुनीता डिसूजा ने तेलंगाना में असद नजदीक के वाकयात बिलखुसूस कम उम्र लड़कियों के निशाना बनने पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि टीआरएस बीजेपी मजलिस ऐसे मामलात में सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि एक ही दिन के अखबारात में 5 कम उम्र लड़कियों की असमत रेजी के वाकयात की खबरों से दिल दहल जाता है। अफसोस की बात है कि रुकन असम्बली का कम उम्र लड़का भी ऐसे वाक़े में मुलव्वस पाया गया। सुनीता डिसूजा ने असमत रेजी के वाक़े का शिकार एक लड़की से मुलाकात करने पर उनकी पार्टी के रियासती सदर को गिरफ्तार किया गया, जो कि पुलिस जुल्म से कम नहीं है। रेलवे पुलिस सिकंदराबाद ने ट्रेनों में सरखा करने वाले 2 आदि सारखीन रंजन कुमार और राजू रस्तोगी को गिरफ्तार कर लिया है। सुप्रीडेंट पुलिस अनुराधा ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन के कब्जे से 55 तोले तलाई जेवरात और दूसरी अशिया बरामद की गई हैं। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन 2019 से पुलिस की गिरफ्त से बच रहे थे। सिकंदराबाद में राफेल बस स्टॉप के पास एक शख्स साई रेड्डी एटीएम से रकम निकालने के दौरान 7,000 रुपए की रकम से महरूम हो गया। पुलिस रामगोपालपेट ने बताया कि साई रेड्डी को एटीएम से रकम निकालने में कुछ दुश्वारी हो रही थी। इसी दौरान एक नामालूम शख्स वहां पहुंच गया और उसकी मदद के बहाने उसके अकाउंट से 7,000 रुपए निकाल लिए और फरार हो गया। पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। जलखाओं की तंजीम ने कम उम्र लड़की की असमत रेजी से मुतालिक वीडियो वायरल करने पर बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में आबिद रोड पुलिस स्टेशन में इन जलखाओं की तंजीम ने शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि उन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जज रवि कुमार दिवाकर, जिन्होंने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स के वीडियो सर्वे का हुक्म दिया था, ने मंगल को उत्तर प्रदेश के हुक्काम को मतला किया। इन्हें हाथ से लिखा हुआ धमकी आमेज खत मिला है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, होम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी और वाराणसी पुलिस कमिश्नर को लिखे गए खत में दिवाकर ने कहा कि इन्हें यह खत मौसूल हुआ है, जो मुबीना तौर पर इस्लामी आगाज़ मूवमेंट की जानिब से काशिफ अहमद सिद्दीकी ने रजिस्टर्ड डाक के ज़रिए लिखा है। हिंदुस्तान की लीजेंड खातून क्रिकेटर मिताली राज ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इन्होंने एक बयान जारी करके मदाहों को अपने फ़ैसले से आगाह किया। मिताली ने लिखा, इतने सालों से आपकी मोहब्बत और हिमायत के लिए आपका शुक्रिया। मैं अपनी दूसरी इनिंग्स के लिए आपका आशीर्वाद और ताउन चाहूँगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने महंगाई पर काबू पाने के लिए मुसलसल दूसरे महीने पॉलिसी शरहों में इजाफा किया है, जिससे आम लोगों के लिए घर, कार और दीगर कर्ज़ों की किस्तों में इजाफा होगा और खर्च मज़ीद महंगे हो जाएंगे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की सदारत में एमपीसी के से रोज़ा मीटिंग के बाद आज जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि ये फ़ैसला मुत्तफ़िक़ा तौर पर लिया गया है। महंगाई और रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग ने आलमी में बेयकीनी इजाफा किया है और सप्लाई चेन को भी मुतासिर किया है, जिसके बायस दुनिया भर में महंगाई में इजाफा हुआ है। इसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ा है। दास ने कहा कि कमेटी ने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 4.90% कर दिया है। स्टैंडर्ड डिपॉजिट सहूलत की शरह में भी निस्फ फ़ीसद इजाफा करके 4.65% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 5.15% कर दिया है। इसके साथ ही कमेटी ने तरक्की में मदद देने और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अपने मवाफ़िक़ मौक़ूफ़ को तब्दील करने पर तवज्जो मरकूज़ करने का भी फ़ैसला किया है। अखिलती उमूर के मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा है कि दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा मुसलमानों के लिए मुसीबत है और वो इनकी हिफाजत नहीं करते हैं।
इन्होंने ये भी कहा है कि ये लोग इस्लाम के नाम पर इंसानियत को लहूलुहान करना चाहते हैं। यहाँ पर ये बता दें कि इस दहशतगर्द तंजीम ने हिंदुस्तान में खुदकशी हमलों की धमकी दी है। अल-कायदा के लीडर लगातार वीडियो जारी करके मुसलमानों से मुत्तहिद होने की अपील करते हैं। हाल ही में अल-कायदा सरबराह ऐमन अज़्ज़वाहिरी ने यूक्रेन पर रूस के हमलों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताया था। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 5,233 नए केसेस रिपोर्ट हुए। तकरीबन 93 दिन के बाद ये पहली मरतबा है कि एक दिन में 5,000 केसेस दर्ज हुए। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि कल एक दिन में 7 नई अमवात हुई हैं।